welcome back to my channel. You're watching Mumbaichi Muskan, and today I'm going to a very interesting place, that is Wandre Lake. I don't know much about this place, तो हम वहाँ जाके देखेंगे कैसी है वो exactly place, and you will also get a good experience whether to visit that place or not. Alright guys, हम वांद्रे लेक पहुंच चुके हैं. So I think we took 1 hour of drive from NH48. You know, you have to touch the NH48 highway and then you come across this, and I hope you use Google Maps to get the way. यहाँ पर या तो आप लोकल लोग हैं वहाँ पर भी उनको पूछ सकते हैं हमें कैसे रीच आउट होना है. गूगल मैप से आपके पास तो सबसे बेस्ट रहेगा. सो यहाँ पे पार्किंग का बहुत ही ज़्यादा इनफ स्पेस है. एज यू कैन सी देयर इज़ इनफ एंड इनफ पार्किंग, एंड राइट बैक साइड ऑफ मी देयर इज़ द लेक. देयर यू गो. वैसे तो आज संडे है एंड यहाँ पर क्राउड फ़िलहाल बहुत ज़्यादा अच्छा है. आज हेट है तो मैं थोड़ा सा पसीना आ रहा है, बट अगर बारिश में आप आते तो ये सबसे बेस्ट आई थिंक जगह होती विज़िट करने के लिए. तो यहाँ पर क्राउड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वन थिंग इज़ दैट कि फ़िलहाल तो यहाँ पर कुछ भी खाने पीने के लिए तो अवेलेबल नहीं है. सो यू हैव टू गेट योर स्नैक्स और चिप्स, या आपको जो शॉप मिले वहाँ पर आप अपने चिप्स परचेज़ कीजिए. अदरवाइज़ यर आई कैन नॉट फाइंड एनी थिंग टू ईट.
here comes our lake. लेक के पास ही है हम, ओके। एंड नाउ हम वॉक करते हुए स्ट्रेट अवे जा रहे हैं। एक ब्रिज है वहाँ पर और वहाँ जाके आप बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। सो अभी यहाँ पर स्ट्रेट वॉक करते हुए आई एम गोइंग टूवर्ड्स द ब्रिज नाउ। मेरे दोनों तरफ आप देख सकते हैं ग्रीनरी ग्रीनरी है। If you are looking for some detoxification or a small vacation, small घूमना फिरना, तो this is the best place you can ever visit. अब ये रास्ते पे चलते चलते मैंने जो एक चीज़ देखी वो ये थी कि यहाँ नीचे राइट देयर, ये आप देख सकते हो यहाँ पर राइट हियर, वहाँ पर लोगों ने फार्मिंग की है। तो नीचे इस रोड के उस पार पूरी फार्मिंग है। यहाँ पर तो सारे पहाड़ हैं छोटे छोटे, यू कैन सी द हाइट। बट इसके राइट अपोजिट साइड में देयर इज़ ऑल अबाउट फार्मिंग एंड आई स्वेयर दिस प्लेस इज़ सो ब्यूटीफुल। यहाँ पर आप चलेंगे, आपका एक्सरसाइज क्लियरली होने वाला है एंड आई एम कम्प्लीटली लविंग दिस प्लेस, टोटली इन लव, बिकॉज जो चलने की एक्सरसाइज हो रही है, नेचर का जो एक्सपीरियंस हो रहा है साथ में, वाकई में बहुत ज़्यादा ऑसम है। आई एम पर्सनली लविंग इट। यहाँ पर आना मुझे बहुत वर्थ लगा, बहुत ज़्यादा। एज यू कैन सी रोड पे चलते चलते ये देखिए लेक। सो वॉक करते करते आपको पूरा कम्प्लीटली जो लेक का एक्सपीरियंस है साथ ही में वो भी देखने मिलेगा। बीच बीच में छाँव भी है। सो दिस इज़ अ रियली गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर, ट्रैकिंग, आई कैन से ऑल इन वन। फ़िलहाल तो मैं अब तक बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ, थोड़ा बहुत पसीना आया जस्ट बिकॉज सन है ऊपर, अदरवाइज आई एम टोटली हैप्पी, यू कैन सी। और एक गलती कर ली, आज ब्लैक पहन लिया। ब्लैक नहीं पहनना चाहिए था, वाइट पहनना चाहिए था मुझे। टेम्परेचर भी चेक किया था, वो भी अराउंड 30 डिग्री और 34 डिग्री सेल्सियस हो रखा है। बहुत पहले चेक किया था मैंने, बट 30 डिग्री एंड अप टेम्परेचर है। फ्लक्चुएट भी हो रहा है, दोपहर हो रही है तो, बट स्टिल हैप्पी बिकॉज इतने दिन बाद आई हूँ घूमने। आई एम टोटली हैप्पी नाउ। चलते चलते काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुके हैं। ये मैंने अपनी सुरक्षा के लिए 2 लकड़ी भी ले रखी है, क्या पता कोई जानवर दिख जाए। तो मैं बेयर ग्रिल्स के शो से इंस्पायर्ड हूँ, इसलिए मैंने उनकी सारी टेक्निक इसमें अप्लाई की है। तो चलिए, अभी भी आप देख सकते हैं कितना दूर रास्ता है और जाने के लिए, और इसलिए मैंने ये लकड़ी ले ली है ताकि कोई हमें शिकार मिले तो हम उसका शिकार कर सके। अभी मैं पूरा बहुत दूर तक चलने के बाद आपको मिलेगा बीच में एक ब्रिज, और आइए मैं आपको दिखाती हूँ। इस ब्रिज से आपको स्ट्रेट अवे लेक दिखने वाला है राइट देयर, और ये एक हिंट है कि आप अपने लेक वाले डेस्टिनेशन से बहुत पास में है। सो ये ब्रिज मिलेगा आपको और यहाँ पर लेक का एक क्लियर व्यू मिलेगा। और एक बात ये है इस जगह की, जब आप बारिश में अगर आते हैं, जब एक्चुअली में ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो नेचर है बहुत ज़्यादा और ब्यूटीफुल दिखता है, तब यहाँ पहाड़ों में से ठीक यहाँ पर पूरा पानी का झरना बनता है, दबदबा बन जाता है, और वो देखने में इतना सुंदर लगता है। और यही पानी स्ट्रेट जाता है उस लेक की तरफ,
और वो पानी लेक में जाकर मर्ज हो जाता है, तो वो भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अपनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स निकाल सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिए अगर आप बारिश में यहाँ पर आ सकते हैं, बिकॉज ये जो झरना होगा ना वो वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा। ऑलराइट गाइस, मैं वांद्रे लेक से बाहर आ चुकी हूँ। सो राइट नाउ आई एम इन खानिवडे और एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में आई एम हैविंग माई लंच एंड बहुत ही न्यू प्लेस है ये। द रेस्टोरेंट इज़ क्वाइट गुड एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा न्यू है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम हियर एंड ओवरऑल जो इसका एम्बियंस है, जो यहाँ की एम्बियंस है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। सो इट्स अ गुड ऑप्शन इफ़ आप खानिवडे में रुकते हैं तो होटल परिवार में आई एम न्यू है काफ़ी, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने यहाँ पे ही हॉल्ट ले लिया। सो आई थिंक इट्स द बेस्ट स्टॉप। फ़िलहाल खाना वाना बाकी है। वन मोर थिंग कि मैंने वहाँ से वांद्रे लेक से तुरंत एग्जिट ले लिया बिकॉज इट वॉज वेरी मच हीट और मैंने काफ़ी ज़्यादा वॉक भी किया था। मैं डिहाइड्रेटेड भी फील कर रही थी, मैंने रुक कर गन्ना जूस भी पिया। सो आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। राइट नाउ आई एम वेटिंग फॉर माई थाली, वो आ जाती है तो आई विल हैव माई फूड, बट इट वॉज सच अ गुड एक्सपीरियंस आई स्वेयर। एंड अगेन लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट आई लव दिस रेस्टोरेंट। सो इफ़ यू आर टेकिंग अ हॉल्ट खानिवडे की तरफ, सो यू कैन कम यू एंड टेक अ हॉल्ट एंड हैव योर लंच। यहाँ पर थाली के ऑप्शन हैं, वन इज़ द गुजराती थाली एंड वन इज़ द पंजाबी थाली एंड बाकी सब तो मेन कोर्स मेन्यू है। अगर आपको थाली चाहिए तो देयर आर 2 ऑप्शन, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। आई हैव वेंट फॉर द थाली ऑप्शन, सो दैट इज़ my go-to. So yeah, that's it, and maybe I'm super tired now, so I don't know when I will be continuing this or end this vlog, but right now I'm super tired. So our thali is here. There comes my thali, roti, chapati and the whole thali or chats. Hi guys, so after that big fat lunch I am back at home and I was not feeling well that moment. I just got a headache because I was walking in the hot sun, which is completely not advisable. It will be really very good if you visit this place during or especially in monsoon, because during the non-monsoon days the sun is at the peak, and if you're visiting during the non-monsoon days, then try you visit during the time of sunset. It is my only advice I can give you because before that if you visit, then you're gonna get a good heat and you're not going to enjoy the moment. So it is better you visit during the sunset. If you stay in Mumbai suburbs, then this place is so really great to visit for you. Now let me share you my experience visiting this place. This place is really very beautiful and very green and is very close to nature. This is a small cute little village, and the people are very few there. This place is very neat. There's no litter, and also the lake is very big. It is so soothing and relaxing to see such a big lake and mountains and greenery. Also one thing advisable is that you try carry your own water bottles and snacks, because it is hard to find there any kind of snacks or any kind of street foods over there. So it's completely advisable that you try carry your own snacks. Also one thing is that you try visiting the proper season, that is rainy season, because if you're visiting any non-monsoon season, then it is as I told, it is completely advisable to visit during the sunset. Otherwise the sun is at the peak in afternoon, so plan your trip as well. And there is no as such things to worry about the parking. It is completely spacious. So yeah, that's all, and yeah, that's my whole complete experience. Thank you so much for watching this video. Also please give this video a like and share it with your friends, and plan a trip here. It will be a really great experience for you and your friends. And please do not forget to subscribe to my channel if you are new. Thank you so much for watching.